गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जलवायु। जलवायु में अपन ने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ऑप्शनल क्वेश्चन, और ये निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये कर लिए थे अपन ने। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी में लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? अब इसमें देखो, आपको आंसर लिखना है कि देखो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने यहाँ दो शाखाओं में मानसून आती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अरब सागर शाखा में क्या होता है कि अरब सागर से जो मानसून पवनें आती हैं, या आप यूं भी कह सकते हो दक्षिणी पश्चिम मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है वो तो जैसे ये राजस्थान गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इसमें जो ये अरावली क्षेत्र है, अपनी अरावली श्रृंखला है, ये पवनें जो दक्षिणी पश्चिम पवनें होती हैं, ये पवनें इसके समानांतर निकल जाती हैं। पहले भी मैंने बताया था ना, ये पवनें इसके समानांतर निकल जाती हैं। तो यहाँ वर्षा नहीं होती, क्योंकि जब तक पवनें जैसे आर्द्रता से भरी हुई होती हैं तो वो किसी चीज से जैसे टकराती हैं तो ही वर्षा करती है। दूसरी बात, इसमें जो ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आती हैं, इसको आप बोल सकते हो दक्षिणी पूर्वी पवनें या मानसून, ठीक है, पवनें। अब ये पवनें आती हैं तो इनके द्वारा ये जो यहाँ मेघालय में है मौसिनराम, वहां सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मैंने बताया था जो यहाँ गारो खासी जयंती पहाड़ी है ना, इनसे टकराकर यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक भाग में वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, ये मेघालय में। तो यहाँ पर वर्षा करके अब इन पवनों की जो आर्द्रता है वो ये इधर उड़ जाती है। अब इन पवनों की आर्द्रता है ये मैदानी क्षेत्र में कम हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता तो इन से टकराते ही इनकी अधिकतर, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है विश्व में, तो यहाँ पर टकराते ही वो कम हो जाती है। तो इनसे भी फिर धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्र में वर्षा करती हुई है, जैसे उत्तर भारत का ये मैदानी क्षेत्र है, इसमें वर्षा करती हुई यहाँ तक ये जैसे हरियाणा है, इधर पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, इसमें आती हैं। मध्य प्रदेश का ये उत्तरी भाग है, उत्तर प्रदेश का कुछ इधर ये पश्चिमी भाग है, तो इसमें वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। आपको यही लिखना है इस क्वेश्चन में कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और दक्षिणी पूर्वी मानसून पवनें हैं, इनकी दिशा के अनुरूप जब यह इधर पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, पूर्व में अत्यधिक वर्षा करती हैं और पश्चिम में इनकी वर्षा की मात्रा इसीलिए कम होती जाती है। यही आपको आंसर लिखना है इसका। अब आगे है चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन है, कारण बताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? वायु की दिशा में परिवर्तन, वायु की दिशा में परिवर्तन क्यों होता है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो मानसूनी पवनें हैं वो भी, मानसूनी पवनों का नाम भी मानसून का अर्थ है मौसम के अनुसार इसमें परिवर्तन। तो इसमें परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः 4 ऋतुएं बताई थी, अपन ने पढ़ी थी ना ऋतुएं, शीत ऋतु, वो ग्रीष्म ऋतु, आगे है मानसून का आगमन या मानसून काल भी बोल सकते हो आप। इसमें मानसून का आगमन और मानसून की वापसी हो जाएंगे। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि
कर्क रेखा जैसे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जिस प्रकार सूर्य की दिशा बदलती है या पृथ्वी का जो भाग अपने सूर्य के आगे आता है, जहां पर किरणें अधिक पड़ती है वहां पर तापमान अधिक रहता है। अब जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां पे वायु दाब क्या रहेगा, वायु दाब मैंने तुम्हें पहले बताया था कम रहेगा। अब देखो गर्मियों में अपने स्थलीय भाग का मतलब है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसका जो आंतरिक भाग है स्थलीय भाग, यहाँ का वायु दाब कम रहता है। और पवन की दिशा का क्या स्वभाव होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, पवन की दिशा का ये स्वभाव होता है, पवने की दर से चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवने चलती है हमेशा। तो अब मैंने बताया जैसे ग्रीष्म काल में, गर्मियों में जून में कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, तो यहाँ के आसपास का तापमान अधिक रहता है, जहाँ पर तापमान अधिक रहता है वहां पे वायुदाब कम पाया जाता है। अब कम वायुदाब स्थलीय भाग पे पाया जाता है, तो इसके जो तीनों ओर हैं, यहाँ इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, स्थल का और समुद्र का तापमान और वायुदाब में अंतर पाया जाता है हमेशा। मैंने तुम्हें ये लेसन समझाया, तभी समझाया था। स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। इसके विपरीत जो जलीय भाग है वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। अब स्थलीय भाग का तापमान अधिक पाया जाता है, जलीय भाग का तापमान कम पाया जाता है। अब कम तापमान पाया जाएगा वहां पे वायुदाब उच्च पाया जाएगा। तो उच्च यही कारण है कि मानसून पवनें इधर से आती हैं। ये ग्रीष्म काल के बाद में जो मानसून पवनें आती है ना, ये समुद्री क्षेत्र से आती हैं, या तभी तो इनमें आर्द्रता होती है और तभी तो इनके द्वारा, क्योंकि ये आर्द्रता अपने साथ ये जलीय क्षेत्र से होकर निकलती है ना, तो अपने साथ वहां से आर्द्रता या नमी ले लेती हैं, इसीलिए ये बाद में फिर वर्षा करती है। आ गया ये समझ में वायु की दिशा किस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार वायु की दिशा परिवर्तित होती है। आपको यही लिखना है इसमें कि ऋतुओं के अनुसार वायु की दिशा परिवर्तित होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और वायुदाब कम पाया जाता है। और इसी प्रकार शीत ऋतु में पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से और दक्षिणी पश्चिम हो जाती है इसकी दिशा। ठीक है, सर्दियों में, अब शीत ऋतु में ये पवनें इधर से आती है ना, ये तुम्हें तब समझाएगा, अभी समझाएगा ना। तो इसीलिए क्योंकि शीत ऋतु में जो सूर्य है ये मकर रेखा पर चला जाता है दक्षिण भाग में। अब कर्क रेखा पर तापमान कम पाया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि तापमान कम पाया जाता है, वहां पर वायु इकट्ठी हो जाती है और उसमें दाब अधिक रहता है। तो दाब अधिक रहने के कारण वो प्रेशर डालती है हवा में और उसी से वो फिर हवा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए यही कारण है कि शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागर की ओर चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों? इसका कारण बताइए। भारत में अधिकतर वर्षा किस महीनों में होती है? ये मानसून का आगमन अपन ने पढ़ा था ना। मानसून आने का समय क्या है भारत में? प्रवेश कब करता है? 1 जून से। दक्षिणी भाग में कब करता है? इधर बताया था ना मैंने, 1 जून के लगभग यह दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्रॉस कर जाता है ये मानसून। तो इसमें क्या है कि देखो इसमें बता रखा है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में, तमिलनाडु तट पर, यह पढ़ी लिया, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में होती है। अब है तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु तट कहाँ है? ये देखो एक बार फिर बना देती हूँ। यह है नीचे तमिलनाडु, इधर ये तट। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये बात कि जो मानसून पवनें हैं, अरब सागरीय शाखा है और जो बंगाल की खाड़ी शाखा, 2 भागों में बढ़ जाती है। अब अरब सागरीय शाखा तो ऐसे ही है, ये पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट से टकराकर यहाँ पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र
इन पवनों की आर्द्रता कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि जो ये पवने हैं, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यह इसमें सीधी निकल जाती है इधर, ये तो तमिलनाडु में घुसती नहीं है। अब सर्दियों में वर्षा क्यों होती है? सर्दियों में लौटते हुए मानसून से जब सर्दियों में पवने इधर से आती हैं, यह मैंने तुम्हें बताया था, सर्दियों में जो वर्षा होती है उन्हें राजस्थान में वो किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, जिसे मावठ कहा जाता है, पढ़ा था ना हमने, पश्चिमी विक्षोभ। अब इनसे भी इधर ये वर्षा होती है, ये पवने जैसे इधर से आती हैं, भूमध्य सागर है इधर, इससे ये पवने उठती हैं और इधर ये मावठ के रूप में कुछ कम वर्षा करती हैं, लेकिन फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब इसके विपरीत जब ये स्थलीय भाग में जाती हैं तो ये वर्षा नहीं करती है मध्य भाग में। अब उसके बाद ये आती है बंगाल की खाड़ी में, इधर ही बंगाल की खाड़ी है ना, इनसे फिर क्या करते हैं, जैसे पानी में जब पानी के ऊपर से या सागर के ऊपर से जब ये पवनें चलती हैं तो फिर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और फिर इन पवनों की दिशा जैसे ये बदल जाती है, यूं हो जाती है, ठीक है ना। अब पानी में से ये आई है, बंगाल की खाड़ी को पार करती है ना ये, तो इसमें से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और जो ये इन तट से है, जो इधर है कोरोमंडल तट, इससे ये टकराती हैं तो अत्यधिक वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा का यही कारण है, क्योंकि गर्मियों में जब अपना मानसून काल होता है तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, लेकिन सर्दियों में अत्यधिक वर्षा ग्रहण करने वाला राज्य है अपना तमिलनाडु। और इसका कारण यही है कि जो ये उत्तर पूर्वी जो ये पवनें आती हैं, ये बंगाल की खाड़ी को जब पार करती हैं तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और अत्यधिक मात्रा में ये सर्दियों में फिर तमिलनाडु में तट से टकराकर बारिश करती हैं, इसीलिए तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। अब इससे आगे है क्वेश्चन अगला, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात क्यों आते हैं? यह मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब पढ़ाया था कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें प्राय चक्रवात उत्पन्न होते हैं सर्दी, ये मानसून का जो वापसी काल होता है इसमें। तो उन चक्रवातों के द्वारा जब वो चक्रवात उठते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से, तो वो क्या करते हैं, जो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा है ना इधर ये पूर्वी तट पर, इनमें अत्यधिक तूफान के रूप में आते हैं चक्रवात। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिसमें भार उच्च दाब होता है और केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है। भयंकर तूफान के रूप में जो पवनें चलती हैं इसमें समुद्र में, उनसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं और यह काफी जानमाल की हानि करते हैं, ठीक है। और यह जो डेल्टा क्षेत्र है इधर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनके जो डेल्टा क्षेत्र हैं पूर्वी तट पर, इन पे फिर ये तूफान के रूप में आते हैं और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब इससे अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों? इसका कारण बताना है। यह इसी से जुड़ जाएगा जो अभी अपन ने पढ़ा था ना मानसून का, कि राजस्थान का तो इसमें यह अरावली पर्वत है वो इसके समानांतर रहता है, पवनें सीधी निकल जाती हैं और इधर से जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की आती है उनमें आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में, इसका यही कारण होगा जो अपने पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ा था। अब है भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझिए। इसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें अपन ने पढ़ा था ना, अक्षांश, पवनों की दिशा, वायुदाब, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, उनका ही वर्णन करना है आपको। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया, वही लिखना है इसमें विस्तृत वर्णन, पहले तो नाम लिखा था। अब है मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। यह मानसून का आगमन और वापसी, जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक में, मानसून का आगमन व वापसी दोनों लिखने हैं आपको इसमें, इनके कारण बताने हैं। अगला है शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं। शीत ऋतु में अभी मैंने बताया था कि वायुदाब स्थल भाग पर
अधिक हो जाता है और जलीय भाग पर कम हो जाता है। तो पवनें इधर से चलती हैं स्थल भाग से। इसमें वर्णन दे रखा है शीत ऋतु का, तो पूरा लिखना है आपको शीत ऋतु वाला। बड़ा क्वेश्चन है ये, शीत ऋतु वाला पूरा वर्णन लिख दोगे, उसी में भी उसकी विशेषताएं आ जाएंगी सारी। अब अगला है भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा में उसकी विशेषताएं। यह मानसून के आगमन और वापसी में ही आ जाएंगी, ये क्वेश्चन तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आंसर अपने पूरे हो गए हैं, इसकी करके और कॉपी चेक करवा लेना।